ये लॉन्च हो चुका है, लॉन्च हुए हुए बहुत टाइम हो गया है। मैं तो हार्ड वर्किंग हूँ, राग तो मेरे से भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ और कौन कौन हार्ड वर्किंग है। लेट इनटू द नाइट 3 घंटे हो चुके हैं लॉन्च को। जस्ट टेक अ लुक, अभी भी ये बिल्कुल भरा हुआ है, खचा खच भरा हुआ है। नो वन वॉन्ट्स टू गो होम, इट्स एब्सोल्युटली फुल। सैमसंग ओपेरा हाउस जो है बिल्कुल वाइब में आ चुका है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं 3 नए फ़ोन आए हैं, उन तीनों के बारे में बात करेंगे। फिर S22 और 23 के बीच में क्या फ़र्क आया है उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन व्हेन वी कम बैक एक छोटी सी बात करेंगे जो होपफुली एक डिबेट हो जाएगी। अब बात करते हैं S23 और S22 के बीच में कंपैरिजन की। पिछले साल जब सैमसंग S22 अल्ट्रा लॉन्च हुआ था, तब उसने नोट और S सीरीज के बीच के गैप को भरा था। अब S23 अल्ट्रा के साथ सैमसंग इसको एक कदम और आगे लेकर जा रहा है। S22 अल्ट्रा में स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 Exynos 2200 दिया गया था और अब नए S23 अल्ट्रा में आपको स्पेशलाइज्ड कस्टम चिपसेट मिलता है। इस बार सैमसंग ने क्वालकॉम के साथ पार्टनरशिप की है ताकि प्रोसेसर को फोन के लिए और बेहतर ऑप्टिमाइज किया जा सके और इसकी परफॉर्मेंस पहले से और ज्यादा बेहतर हो। ग्राफीन कूलिंग सिस्टम से वेपर कूलिंग की तरफ आना एक नया एडिशन है और ये S23 को अलग बनाता है। अब हार्डकोर गेमर्स बिना किसी ओवरहीटिंग के और भी ज्यादा बेहतर तरीके से लंबे समय तक गेमिंग कर सकते हैं। AI पावर्ड अडैप्टिव परफॉर्मेंस की वजह से फोन में लंबी बैटरी लाइफ मिलती है। अब गेम की ग्राफिकल इंटेंसिटी के हिसाब से फोन पावर एडजस्ट करता है। हालांकि फोन की बैटरी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, अभी भी फोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है। सबसे बड़ा बदलाव कैमरे में किया गया है। 200 मेगापिक्सल सेंसर के आने से ये फोटोज और अच्छी आती है। ये पहले के 108 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा से काफी बेहतर है। फ्रंट फेसिंग कैमरा भी पहले से काफी बेहतर हुआ है। अब डुअल पिक्सल ऑटो फोकस की मदद से कैमरा 60% तेज हुआ है। यह अब काफी तेजी से फोकस कर लेता है। फ्रंट कैमरा से आप नाइटोग्राफी भी कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट काफी शानदार है। अब सैमसंग का कैमरा एक्सपर्ट्स और एमेच्योर्स दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको ISO और व्हाइट बैलेंस की जानकारी नहीं है, वो भी अब अच्छी तस्वीरें ले सकते हैं। डिजाइन की बात करें तो S22 और S23 अल्ट्रा एक जैसे ही दिखते हैं, बस S23 में थोड़े अपग्रेड्स हैं। गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 के आने का हम स्वागत करते हैं। अब दोनों फ्रेम आर्मर्ड एल्यूमिनियम के बने हैं। S23 के साथ सैमसंग इसके पार्ट्स खुद बनाने का वादा कर रहा है, जिसमें ग्लास और पावर बटन शामिल है जो सस्टेनेबल रिसाइकल्ड मटेरियल से बनेंगे। दोनों ही फोन्स S पेन के साथ आते हैं और ये सैमसंग का सिग्नेचर स्टाइलिस है। कई लोगों के लिए S सीरीज पर शिफ्ट होने का ये एक बड़ा रीजन है। हालांकि ये सिर्फ एक स्टिक है जिसको शायद आप कुछ दिनों बाद फोन में लगाकर भूल जाएंगे। पहली नजर में S23 अल्ट्रा और S22 अल्ट्रा में कोई फर्क नजर नहीं आता, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तब हमें फर्क पता चलता है। क्वालकॉम के साथ पार्टनरशिप के बाद S23 अल्ट्रा ने अपनी लिमिट्स को और पुश किया है और पीक परफॉर्मेंस में सुधार आया है। कैमरे में भी काफी बड़ा अपग्रेड किया गया है। अब इससे आप और बेहतर फोटोग्राफी कर सकते हैं। 1,24,999 रुपए की कीमत पर इसका 256 GB वाला वेरिएंट है। 1,34,999 रुपए में 512 GB वाला वेरिएंट और 1,54,999 रुपए में इसका 1 TB वाला वेरिएंट आता है। इस साल के ये सैमसंग का मेन फ्लैगशिप फोन है और कंपनी ने फोन को बेहतर बनाने के लिए कई बोल्ड स्टेप लिए हैं। सैमसंग S23 सीरीज के बारे में हम लोग ने सब कुछ आपको बता दिया। अब बात करते हैं अबाउट व्हाट ही एंड आई थॉट। तो S22 से 23 काफ़ी जो उन्होंने जंप कर लिया। 3 चीज़ें वो कहते हैं बहुत बड़ी हैं, कैमरा, परफॉर्मेंस इन गेमिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। तो आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू अबाउट 2 पॉइंट्स। कैमरा में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी? एक
आई थिंक एक चीज़ ये है कि बहुत बड़ा अपग्रेड हुआ है, जैसे आपने कहा है ना, तो S22 से जो 108 मेगापिक्सल था, अब 200 मेगापिक्सल का सेंसर आ गया है। क्वाइट अ बिग जंप, और जो ये बहुत बड़ा जंप हुआ है, इट्स एक्चुअली क्वाइट नाइस टू सी, क्योंकि जो हमारे टेस्टिंग में जो हमने जो वाइड एंगल शॉट लिए थे, सेल्फी कैमरा से टेस्ट किया था, जो फोकस इमीडिएटली मतलब बिल्कुल 60% फास्टर फोकस वो कह रहे थे, तो एक्चुअली इट वाज क्वाइट रेवोल्यूशनरी। हमें बहुत लगा कि इतना बड़ा जंप हमने कभी देखा नहीं है एक मॉडल से दूसरे मॉडल। आई कंप्लीटली एग्री। इसमें इन्होंने जो 200 मेगापिक्सल का जो सेंसर डाला है, आइसोसेल HP2, जब मैं ऐसे कहता हूँ लोग बोलते हैं यार फिर से जार्गन भर रहे हो। जार्गन की बात नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग इनोवेशन, क्योंकि इसमें उन्होंने जो इंटेलिजेंट स्विचिंग डाली है, ऑटोमेटिकली कैमरा जो है 200 मेगापिक्सल से 50 से 12 पे जाएगा बेस्ड ऑन लाइट कंडीशंस एंड सिचुएशन। आई थिंक इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट थिंग टू डू। जहाँ पे कम लाइट है वहाँ पे 12 मेगापिक्सल। वाई हैव, जो हम लोग बोलते हैं ना, वाई हैव अ मेगापिक्सल दैट इज नॉट गेटिंग इनफ लाइट। सो दैट्स वेरी वेरी गुड। व्हाट अबाउट गेमिंग? तो वन थिंग यू लाइक इन दैट? तो जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो वेपर कूलिंग सिस्टम है, जो ग्राफीन से बिल्कुल अपग्रेड हुआ है वेपर कूलिंग सिस्टम, इसका मतलब कि यू कैन प्ले फॉर मच लॉन्गर। आप मतलब आराम से 2-3 घंटे खेल सकते हो, नॉट वरी अबाउट हीटिंग। इट्स अ बिग अपग्रेड। तो अब आपको नेक्स्ट वीक अगर आपको राग ना दिखे शो पे, तो यू नो वेयर ही विल बी। वही वो 2-3 दिन हो जाएंगे उनके गेमिंग के, 2-3 घंटे की जगह। बट ही इज अगेन वेरी वेरी राइट।